ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं आपका अपना एमए टीवी और आप देख रहे हैं आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल डॉक्टर रोहन नागर के साथ। आइए आपको बता दें कि डॉक्टर रोहन नागर अगले हफ्ते यानी कि इन डेटों में कहां होंगे, यानी कि 14-15 मई को वो वेम्बली में होंगे, 21 मई को वो कवेंट्री में होंगे, 28 मई को वो लेस्टर में होंगे। आप अगर उनसे मिलना चाहें तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे कहीं और जाने से पहले एक कॉलर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल, आपका क्या ख्याल है? बिल्कुल लेते हैं, मजा आता है ना। चलो ठीक है। हेलो हेलो। हाँ जी बोलिए। लॉस ऑफ स्मेल के लिए क्या करना चाहिए? लॉस और ऑफ नेल्स। अच्छा, दूसरा है सवाल, थकान बहुत लगती है। अच्छा, आप टेलीविजन पे सुनिए। आई थिंक आपका फोन कट गया था, मैंने एक्सप्लेन किया था। और मुझे और पूछना है कि बर्मिंघम कब आना है? अच्छा, बर्मिंघम का मैं कॉवेंट्री तो आता हूँ, बर्मिंघम का तो अभी कोई तय नहीं है, लेकिन डेफिनेटली अगर कुछ प्लान बना तो आई विल डेफिनेटली कम टू बर्मिंघम बिकॉज आई हैव सो मेनी पेशेंट्स ऑफ बर्मिंघम एज वेल। तो अगर ऐसा कोई प्लान बना तो आई विल डेफिनेटली कम। शुक्रिया, लेकिन आप अपना फोन रखें, मैं बताता हूँ इसमें क्या हो सकता है। लॉस ऑफ नेल्स, जो आप नेल्स बेसिकली आपके फ्रेजाइल हो रहे हैं जिसको कहते हैं, और थकान हो रही है। मैंने अभी भी आपको समझाया, आपका फोन शायद कट गया था, कि थकान होने का कारण यह है कि आपकी बॉडी के अंदर एंजाइम्स कम है, लिवर आपका वीक है। तो लिवर को मजबूत करें। लिवर को मजबूत करने के लिए मैंने बताया था कि हल्दी और मंजिष्ठा का जो पाउडर है वो गर्म पानी के साथ लें, और पुनर्नवा की जो कैप्सूल है उसको सुबह शाम एक एक गर्म पानी के साथ लें। लिवर ठीक होगा तो एंजाइम्स ठीक होंगे, एंजाइम्स ठीक होंगे तो डाइजेशन ठीक होगा, डाइजेशन ठीक होगा तो मिनरल्स, वाइटामिन, न्यूट्रिएंट्स बॉडी में यूज होंगे, तो हेयर, नेल एंड स्किन अच्छे बनेंगे और थकान भी आएगी। थैंक यू। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ये लोग आपको कोई मैनचेस्टर बुला रहा है, कोई बर्मिंघम बुला रहा है, और आप कहते हैं कि आप जाने में हर्ज नहीं रखते अगर कोई ग्रुप मिल जाए। बिल्कुल। तो कितने लोगों का ग्रुप आप एक्सपेक्ट करते हैं? कम से कम 15। अच्छा, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर आपके पास 15 लोग ऐसे हैं जो डॉक्टर साहब को मिलना चाहते हैं, और अगर आप सबको इकट्ठा कर सकते हैं तो डॉक्टर साहब से आप फोन कीजिए। वो बर्मिंघम, मैनचेस्टर और कहीं भी अगर आप उनको बुलाएंगे तो वो जरूर आपको मिलने आएंगे, लेकिन कम से कम 15 लोगों का ग्रुप होना चाहिए, तो वो ग्रुप विजिट करते हैं। आइए आगे बढ़ने से पहले हम चलते हैं एक कॉलर की तरफ। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, डॉक्टर साहब से मैंने ये पूछना था। हाँ पूछिए। डॉक्टर साहब, ये यूरिन की प्रॉब्लम है कि बार बार जाना पड़ता है, ब्लैडर वीक हो रहा है। आई एम एज ऑफ अराउंड 50। और ये जो आपने अभी बताया कि लिवर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैजिस्टा चीज आपने अभी बताई, ये कहाँ से मिलेगी? मंजिष्ठा जो है वो इंटरनेट वेबसाइट्स पर या तो जो रजिस्टर्ड डॉक्टर्स, प्रैक्टिशनर्स हैं उनके पास से मिलती है। ये जो आयुर्वेदिक डॉक्टर होते हैं? बिल्कुल, आयुर्वेदिक डॉक्टर्स जो होते हैं, और आयुर्वेदिक की वेबसाइट्स भी काफी हैं यूके के अंदर जो मंजिष्ठा सेल करती है, तो आप उसका कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको बताता हूँ, आप अपना फोन रख के टेलीविजन पे सुनिए। ओके, थैंक यू। जो यूरिन कंडीशन आपने बताई कि बार बार पेशाब होना, यानी कि आपका जो ब्लैडर का मसल है वो काफी वीक हो चुका है, उसमें आप एक चीज ट्राई कर सकते हैं। जनरली इसमें आपको डॉक्टर्स को मिलना जरूरी है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि वो इनपुट एंड आउटपुट ऑफ द वाटर, जिसको फ्लूइड कहते हैं, वो चेक करना जरूरी है। इसके अंदर कि कितना आप पानी पीती हैं और कितना पानी आपकी यूरिन के थ्रू बाहर आता है, क्या आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है कि नहीं। लेकिन एक चीज आप ट्राई कर सकती हैं, वो है गोक्षुर। गोक्षुर जो है, जिसको गोखरू कहते हैं, उसका एक एक कैप्सूल सुबह शाम, या तो एक बड़ा चमचा पाउडर अगर है तो एक बड़ा चमचा सुबह शाम अगर आप लें, तो उससे कई बार जो ब्लैडर के जो मसल हैं उसमें काफी फायदा होता है। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। लोग आपसे पूछते हैं कि ये दवाइयाँ कहाँ मिलेगी, तो आप बताते हैं आपका ये बड़कपन है, आप ऐसे नहीं बोलते मेरे पास मिलेगी। बिल्कुल। लेकिन वहाँ मिलेगी बोलते हैं। लेकिन मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि डॉक्टर रोहन नागर भी आयुर्वेदा डॉक्टर है ना आप? बिल्कुल। हाँ है, बिल्कुल है। तो उनके पास से भी दवाएं मिलेंगी। तो मैं तो यही आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हीं को कांटेक्ट कीजिए, वो भी आपको दवा देंगे। अगर उनके पास नहीं होगी तो आपको वो कहीं से मंगा देंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं, आगे कॉलर की तरफ चलते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी सर। हाँ हेलो। હેલો. હા બોલો બોલો. અલેક્સ, મારે એટલે પૂછવું છે કે મને છે ને જડી બહુ જ કફ થઈ જાય છે. ઓકે. કે મને કફ બહુ થઈ જાય છે અને એવરી ટાઈમ ફ્લેમ બહુ આયા કરે છે. ઓકે. તો એને માટે દવા શું અને સ્ટોપ કરવા માટે શું? એવરી ટાઈમ લોટ ઓફ કફ થઈ જાય છે. ઓકે. તમે ટેલિવિઝન પર સાંભળો પોતાનો ફોન મૂકીને. ये जो पेशेंट है इनको बहुत ज्यादा कॉफिंग हो रही है, म्यूकस बन रहा है, फ्लेम बन रहा है, उसमें क्या कर सकते हैं? तो मैं हमेशा बताता हूं 5 चीजें। एक बड़ा चम्मच शहद, उसमें तुलसी का रस या तो तुलसी पाउडर आधा चम्मच, हल्दी आधा चम्मच,
छोटी इलायची और अदरक का जूस यानी कि जिंजर जूस, ये पांचों चीजों को मिलाकर गर्म पानी के साथ अगर आप सुबह और शाम लेंगे तो म्यूकस फॉर्मेशन, फ्लैम फॉर्मेशन या तो कॉफिंग में आपको फायदा होगा। थैंक यू। शुक्रिया। आइए डॉक्टर साहब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। हेलो। हेलो डॉक्टर साहब। हाँ बोलो। I wanted to ask you કે મને છે તે પોટાશિયમ વધારે છે ઓકે અને હું બ્લડ ટેસ્ટ માટે ગયો હતો ને એટલે ડોક્ટરે કીધું કે પોટાશિયમ વધારે છે તો શું કરવું જોઈએ અને બનાના તો ખાતો નથી એટલે ઈ જાણવું છે કે કયા ખાવામાં આવે છે, શું ખાવામાં આવે છે જેનાથી પોટાશિયમ બને છે અને શું ન ખાવું જોઈએ। बिल्कुल प्लीज। टेलीविजन पर सांभो तमे इनका जो पोटेशियम है वो काफी ज्यादा हो गया है। पोटेशियम को कम करने के लिए डेफिनेटली फर्स्ट चीज है वो है बनाना, जो आप नहीं खा रहे हैं। सारे नट्स को बंद कर दीजिए, बिकॉज नट्स जो है वो हाई प्रोटीन है और वो बेसिकली पोटेशियम इनडाइजेशन करते हैं यानी कि इनफिल्ट्रेशन करते हैं। सो सारे नट्स बंद कर दीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स जो है, जो हैवी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं वो भी शाम के टाइम पे खाना बंद कर दीजिए, उसमें आपको काफी फायदा होगा। आयुर्वेदिक अगर कोई दवाई लेना चाहते हैं पोटेशियम के लिए तो वो है पुनर्नवा। पुनर्नवा जो है वो पोटेशियम, सोडियम और क्रिएटिनिन लेवल को काफी ज्यादा कम करती है। अगर आपकी किडनीज में कोई डैमेज या तो प्रॉब्लम है तो ये तीनों चीज को कंट्रोल करती है पुनर्नवा। उसका एक एक कैप्सूल सुबह शाम या तो उसका पाउडर अगर मिलता है तो एक बड़ा चम्मच सुबह शाम आप ले सकते हैं, उससे आपका पोटेशियम लेवल कंट्रोल हो जाएगा। थैंक यू। शुक्रिया। आइए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। मेरी नेक में बहुत दर्द हो रहा है, इसका कोई इलाज है? बिल्कुल है, आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं बताता हूँ। अच्छा। नेक में दर्द होने के काफी रीजंस हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। इट कैन बी वर्टिगो, इट कैन बी जो आपकी नर्व कंप्रेशन यानी कि कोई नस अगर आपके वर्टेब्रास के बीच में दब रही है उसके कारण, या तो कोई बॉडी पोस्चर के कारण, जो बॉडी पोस्चर में अगर मसल टेयर हो गया है तो सबसे पहले अपना डायग्नोसिस करवाएं, एक्सरेज करवाएं, पता करवाएं कि क्या प्रॉब्लम है। उसके अलावा जस्ट जनरल अगर कोई चीज कहूं तो तिल के तेल में गार्लिक यानी कि लहसुन को भूनकर उस तेल को छानकर अगर उसकी सुबह शाम अगर उस मसल के ऊपर हल्के हाथों से मालिश की जाए तो आपको फायदा हो सकता है। थैंक यू। शुक्रिया। आइए चलते हैं अगले कॉलर की तरफ। बिल्कुल। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते। वो डॉक्टर साहब से पूछनी है। हाँ बिल्कुल पूछिए, वो आपके साथ है, बोलिए। ऐसा है कि मेरे को हिस्टेक्टमी हो चुकी है तो मे भी हार्मोनल प्रॉब्लम हो सकती है और उसके अलावा मैं ये मेटफॉर्मिन और स्टेटिन टैबलेट्स लेती हूँ। वो बाल भी बहुत झड़ते हैं और क्या कहते हैं कि आप बताएं कि क्या कारण है बालों का झड़ने का और डायबिटिक में कैसे हम डाइट ठीक करें जो कि कंट्रोल रहे शुगर। बिल्कुल। आप टेलीविजन पे सुनिए, मैं आपको बताता हूँ संक्षिप्त में। आपने कहा कि आप मेटफॉर्मिन ले रही हैं यानी कि आप डायबिटिक हैं, आपका स्टेटिन ले रही है, इसका मतलब आपका हाई कोलेस्ट्रॉल है। मैंने प्रोग्राम की शुरुआत में ही कहा था कि बालों के लिए, अच्छे बालों के लिए चाहिए सिर्फ प्रोटीन और ऑक्सीजन, नहीं कि लिपिड्स यानी कि कोलेस्ट्रॉल यानी कि चर्बी यानी कि फैट जो ब्लड के अंदर जाती है प्रोटीन के साथ। तो आप स्टेटिन ले रही हैं तो उसके कारण आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, झड़ रहे हैं, प्लस शुगर प्रॉब्लम है जो बालों को नरिशमेंट नहीं कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आप आंवला और हल्दी शुरू कर दें सुबह शाम एक बड़ा चम्मच गर्म पानी के साथ, उससे आपको बालों में भी फायदा होगा, शुगर लेवल भी कंट्रोल रहेगी और कोलेस्ट्रॉल में भी फायदा होगा। उसके अलावा आपको एक और बात मैं कहना चाहूंगा, एलोवेरा जेल जो होती है उसका एक बड़ा चम्मच लें और उसके अंदर काला जीरा अगर भून के डालकर अगर उसको आप सुबह शाम एक बड़ा चम्मच खाएंगी तो दैट इज ऑल्सो हेल्पिंग टू ब्रेक डाउन द कोलेस्ट्रॉल और उसके साथ साथ बालों के नरिशमेंट में भी वो फायदा करेगा। थैंक यू। शुक्रिया। डॉक्टर साहब चलिए अभी कोई कॉलर नहीं है तो बालों की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। पता है आजकल के जमाने में लोग बालों की स्टाइल बहुत करते हैं। कोई घोंसला बनाता है, कोई चिड़िया जैसे बाल बनाता है, कोई पूरे बालों को रंग देता है, इतने सारे केमिकल का वो इस्तेमाल करते हैं। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो उनके बाल इतने घने होते हैं, तो क्या ये केमिकल बालों को कोई नुकसान नहीं करता? बिल्कुल करता है। अगर आप कोई हेयर डाई यूज कर रहे हैं या तो हेयर कलर यूज कर रहे हैं या तो हेयर जेल यूज कर रहे हैं जिसके अंदर सोडियम लोरियल सल्फेट या तो एमोनिया जैसे एग्रेसिव केमिकल्स पड़े हुए हैं, तो जब आप शुरू में आप उसको यूज कर रहे हैं, स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, स्पाइक्स करवाते हैं या तो उसको कोई भी स्टाइलिंग के लिए यूज करते हैं, तो उस दौरान उसका पता नहीं चलता। लेकिन बार बार अगर ऑफ्टन उसको अगर यूज किया जाए
तो वो धीरे धीरे करके जो आपके हेयर के जो रूट्स हैं उनको खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो जो केमिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे करके, क्योंकि बालों में पसीना होता है, बालों में भी पोर्स होते हैं, तो वहां पर स्वेटिंग होती है, स्वेटिंग के कारण वहां पर जो पोर्स हैं वो खुलते हैं, जो भी केमिकल आपने यूज किया है वो सीधा वो उस बेसिकली उसके पोर्स के थ्रू रूट्स में चले जाते हैं, और जब रूट्स में जाते हैं तो फिर वहां पर या तो परमानेंट डैमेज कर देते हैं बालों को, या तो फिर उस जगह पर उस पैच, ऐसे पैच बना देते हैं स्काल्प के ऊपर कि वहां पे फिर से बाल कभी आते नहीं, या तो बहुत देरी से आते हैं। तो मैं हमेशा मेरे जितने भी पेशेंट हैं उनको यही कहता हूं कि चीजें ऐसी यूज करें जो आप बेसिकली नेचुरली खा सकें। जो चीज आप खा सकते हैं वो आप अपनी स्किन और अपने बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। आयुर्वेद हमेशा यही मानता है कि जो चीज आप खा सकते हैं वो पूरी बॉडी में कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, वो या तो टमाटर हो, या तो आलू हो, या तो ककड़ी हो, कुछ भी जो आप खा सकते हैं यू कैन अप्लाई एनीवेयर इन द बॉडी। सेम थिंग, आंवला पाउडर आप खा सकते हैं तो बालों में अप्लाई कर सकते हैं, हरड़ पाउडर आप खा सकते हैं तो बालों में अप्लाई कर सकते हैं, एलोवेरा जेल आप खा सकते हैं, मेथी पाउडर आप खा सकते हैं, जो चीज खा सकते हैं, शिकाकाई खा सकते हैं, अरीठा खा सकते हैं, जो चीज आप खा सकते हैं वो बालों पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन केमिकल्स आप नहीं खा सकते, शैम्पू आप नहीं पी सकते, कंडीशनर आप नहीं पी सकते, बिकॉज दे आर फुल ऑफ केमिकल्स। तो जो आपको पता है कि जो इंटरनली आपकी सेहत को नुकसान करने ही वाला है, तो भी अगर आप उसको यूज करते हैं तो उसके लिए कोई रास्ता नहीं है, बॉडी उसके मुताबिक रिएक्ट करती ही है। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि काली मेहंदी यूज करें, नेचुरल चीजें यूज करें रादर देन यूजिंग द एग्रेसिव थिंग्स। आजकल मार्केट में आपने देखा होगा कि एमोनिया बिना की भी डाई मिलती है, तो ट्राई टू यूज दैट अगर आपको उसके बिना नहीं चलता तो सॉफ्ट केमिकल्स वाले प्रोडक्ट्स यूज करें, या तो विदाउट केमिकल्स वाले हर्बल प्रोडक्ट्स यूज करें। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बालों को, स्किन को, नेल को ऑल द टाइम आप ऐसे केमिकल्स दें जो आपके बॉडी के, स्किन के ऑक्सीजन लेवल्स को, यानी जब वो ब्रीथ करती है स्किन, उसको वो कंप्लीटली डिमिनिश यानी कि खत्म कर दें। अगर ऐसा करेंगे तो केमिकल चेंजेस बहुत ज्यादा होंगे और फिर बालों का झड़ना, स्किन का नुकसान होना। कई बार ऐसा होता है लोग हेयर डाई यूज करते हैं तो उनकी फेस की स्किन काली पड़ जाती है, क्योंकि इट्स एलर्जिक रिएक्शन। जो वो एलर्जिक रिएक्शन होता है वो डाई के जो केमिकल्स आपकी स्किन के ऊपर उतरते हैं, क्योंकि जब आप बाल धोते हैं तो डायरेक्टली कम ऑन योर फेस। तो ये सारी चीजें बहुत ज्यादा नुकसान करती हैं। तो ये सारी चीजों से मैं हमेशा कहूंगा कि हो सके तो अपने आप को दूर रखें। बिल्कुल। तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, बालों पे कोई भी केमिकल का इस्तेमाल करने से पहले ये जान लें कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहे। डॉक्टर साहब आइए लोगों को बता दें और एक बार कि आपका शेड्यूल क्या है। बिल्कुल। 15 मई को आप वेम्बली में होंगे। ये कितने बजे से कितने बजे तक होते हैं आप? मैं 14 और 15 दोनों मई को वेम्बली में हूँ, सुबह 10 से लेकर शाम को 5 बजे तक। अच्छा। तो आपको अगर वेम्बली में मिलना है तो 15 मई को सुबह 10 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक डॉक्टर साहब आपको मिलेंगे। 21 मई को कॉवेंट्री में, बिल्कुल 10 बजे से 5 बजे तक, बिल्कुल वो कॉवेंट्री में मिलेंगे। 28 मई को लेस्टर में 10 बजे से लेकर 5 बजे तक आपको वो लेस्टर में मिलेंगे। बाकी जगह पर अगर जाना है तो आप लोगों ने सुना कि एक छोटा सा ग्रुप बनाइए 10-15 लोगों का, डॉक्टर साहब से फोन कीजिए और उनसे बताइए कि आप 10-15 लोगों को मिलना चाहते हैं और आप अपना एड्रेस दीजिए, इलाका बताइए, डॉक्टर साहब आपको मिलने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको डॉक्टर साहब से मिलना है या उनसे अपॉइंटमेंट लेना है तो आखिरी 5 मिनट में उनका फीडबैक नंबर आएगा, उस नंबर को आप नोट कर लीजिए और फिर उसको फोन कीजिए और वो आपको अपनी अपॉइंटमेंट देंगे और आपसे मिलेंगे। अगले हफ्ते डॉक्टर साहब हम वुमेन्स डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। बिल्कुल। तो आप हमारे दर्शकों को थोड़ा बताएंगे?